नेपाल में क्यों मचा हुआ है बवाल? क्यों वहां के लोग राजशाही को वापस लाना चाहते हैं? क्यों नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है? और क्या सच में वहां के लोग ऐसा ही चाहते हैं? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो हालात जो है वो कुछ खास अच्छे नहीं है। श्रीलंका जो कुछ सालों पहले इकोनॉमिक क्राइसिस से पूरी तरह से हिल गया था, वहीं बांग्लादेश के हालात तो पिछले एक साल से कैसे हैं वो तो हम सब जानते ही हैं। वहीं पाकिस्तान के हालात तो किसी से ही नहीं छुपे हुए हैं। आर्थिक तंगी, राजनीतिक अस्थिरता और लगातार बढ़ती महंगाई ने वहाँ की जनता को बुरी तरह से परेशान कर रखा है। और अब इस लिस्ट में नेपाल का नाम भी जुड़ता दिख रहा है। नेपाल में जनता भारी संख्या में सड़कों पर उतर रही है और खुले तौर पर राजशाही की वापसी की मांग कर रही है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्यों नेपाल में जनता सड़कों पर है और उनकी मांगे क्या हैं? तो नेपाल में इस वक्त जबरदस्त माहौल बना हुआ है। 19 साल पहले गद्दी से हटाए गए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है। संविधान, सिस्टम और नेताओं से नाराज जनता अब अपने पुराने राजा को वापस लाने की मांग कर रही है। 28 मार्च को नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा था। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सरकार को सेना बुलानी पड़ी थी। पुलिस और आम जनता के बीच में झड़प भी हुई, जिसमें न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से कई लोग घायल भी हुए। ये क्लैश नेपाल की पुलिस और उन लोगों के बीच में हुआ जो मोनार्की यानी कि राजशाही की मांग कर रहे हैं। तो जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही है उस पे नेपाल की जो जनता है वो करप्शन और जो राजनीतिक उथल पुथल वहाँ पर मची हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रही है। इसलिए उनकी ये मांग है कि राजशाही वापस आए, जिसमें उनकी दलील ये है कि जो मोनार्की के समय में चीज़ें थी वो ज़्यादा स्टेबल थी, इसलिए वो ये मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो हिंदू किंगडम को वापस लाना भी चाहते हैं। वहीं सिचुएशन को देखते हुए मौजूदा सरकार ने कई सेंसिटिव एरियाज में कर्फ्यू लगा दिया है, जिस पर सरकार का ये कहना है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं। प्रोटेस्टर्स ने मौजूदा सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि सरकार शांति से विरोध नहीं करने दे रही है प्रोटेस्टर्स को। तो इन सब के बीच में सरकार का ये कहना है कि सेक्युलर फेडरल रिपब्लिक नेपाल जो अब बन गया है उसको बदला नहीं जाएगा। इसके साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा है कि जो क्लैश की वजह से वायलेंस हुआ है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं वो इसकी इंक्वायरी करेंगे और जो भी लोग इसके आरोपी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब जिस राजशाही की बात हो रही है नेपाल में उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो नेपाल में 200 साल से ज़्यादा पुराना राजशाह 2008 में ख़त्म किया गया था, जिसको ख़त्म करने के लिए भी कई सालों तक वहाँ लड़ाई चली, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई। फिर 2008 में नेपाल फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, जिसके बाद जिनके हाथों में भी नेपाल की कमान गई उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इतना ही नहीं, इसके बाद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी नेपाल में वो भी ज़्यादा नहीं देखने को मिली। 2008 से लेकर अभी तक में 13 सरकार वहाँ आ चुकी है। कभी वहाँ सरकार गिर जाती है तो कभी दो ओपोनेंट ही हाथ मिला लेते हैं। इन सब से ही वहाँ की जो जनता है वो कुछ खास खुश नहीं है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि जो नेपाल की जनता का गुस्सा है वो सिर्फ मौजूदा सरकार पर नहीं है, बल्कि बीते 2 दशक से जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है उनको लेकर भी है। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रधानमंत्री ओली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का केस चल रहा है। पूर्व पीएम माधव नेपाल, बाबूराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी पर सरकारी जमीन निजी लोगों को देने के घोटाले का आरोप है। पूर्व पीएम प्रचंड पर भी कई आरोप हैं। तो वहीं पर 5 बार पीएम रहे शेर बहादुर देउबा पर विमान खरीद में रिश्वत लेने का आरोप है। इस मुद्दे को लेकर नेपाल के संसद में भी हंगामा मच गया। सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली। वहीं पर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने इस मामले को लेकर सरकार को चुनौती दे दी है। हालांकि राजा ज्ञानेंद्र ने खुद सीधे तौर पर वापस आने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन उनके हालिया बयान इस ओर इशारा करते हैं कि लोकतंत्र का ये मॉडल नेपाल के लिए सही साबित नहीं हुआ है। 18 फरवरी नेपाल के लोकतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने एक मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने शांति और देश की बेहतरी के लिए चुपचाप महल छोड़ दिया था, लेकिन हालात वैसे नहीं सुधरे जैसा उन्होंने सोचा था। उनके इस बयान के बाद जब वो पोखरा से काठमांडू लौटे तब एयरपोर्ट पर हजारों लोग जमा हो गए और जबरदस्त नारेबाजी हुई। इसके बाद एक कमेटी बनी जिसने नेपाल में फिर से राजशाही लाने के लिए पहला बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया।
तो इन सब मुद्दों को लेकर नेपाल में जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है और वहाँ की जो जनता है वो नाराज़ है। इसी प्रोटेस्ट में वहाँ पर क्लैश हुआ जिसमें वायलेंस देखने को मिला, जिसकी खबरें जो थी वो हम तक पहुँची। और इन सब को लेकर एक बात तो तय है, जो नेपाल की जनता है वो सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अब देखना ये होगा कि जो वहाँ की मौजूदा सरकार है वो इस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करती है। तो नेपाल से जुड़े जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।